कंस्ट्रक्शन के शोबे को मजीद कम करने के लिए कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़ है। कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने, मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौसला अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ कराया जा रहा है। इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है, ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। नॉन फाइलर्स के लिए नकद रकम लगवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 2025-26 के रियल एस्टेट पर क्या असरात पड़े हैं? अच्छा, 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं मिनिस्टर फाइनेंस औरंगज़ेब साहब ने जो की हैं। आज इस वीडियो में वो भी बताएंगे, एक समरी आपको बताएंगे, और साथ साथ जो मिनिस्टर साहब ने खुद बताई हैं इस वीडियो में वो भी उसका भी पार्ट लगाएंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। कि वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सबसे पहले FED एक्साइज ड्यूटी का खात्मा, यानी कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो तकरीबन 7% थी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह जो ओवरसीज़ के लिए शराइत रखी गई थी NOCs के लिए, उसमें भी कमी ला दी गई है कि अभी किसी किस्म की NOCs की ज़रूरत नहीं होगी ओवरसीज़ के लिए, चाहे वो किसी किस्म की ख़रीदारी करते हैं, फ़रोख्त कोई चीज़ बेचते हैं, लेते हैं प्रॉपर्टी। यानी कि वाज़िह तौर पे बता दी गया है कि FED ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से प्रॉपर्टी की ख़रीदारी पर किसी किस्म की शराइत जो NOCs हैं वो किसी किस्म की नहीं है। और साथ अब जो मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब साहब जो कह रहे हैं वो भी सुने। ओवरसीज पाकिस्तानीज, जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा साल माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम ने 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी, ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा, और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है, और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी की लेन देन में होल्डिंग टैक्स में कमी, यानी कि जो एडवांस टैक्स था, गेन टैक्स, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वो तक पहले 3% था, वो अब 1.5% कर दिया गया। इसके मुतालिक भी जो औरंगज़ेब साहब बता रहे हैं वो भी साथ साथ सुने, ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। इसलिए जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद में स्टाम्प ड्यूटी में रिलीफ, यानी कि इस्लामाबाद में आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, उसमें भी बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। इस्लामाबाद में जायदाद की मुंतकिली पर स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 4% से कम करके 1% कर दी गई है। इसके हवाले से क्या कहते हैं औरंगज़ेब साहब वो भी साथ साथ सुने। ये बताने का मकसद ये है ताकि यहाँ से मैं आपको समरी बताऊं और वहाँ से भी आप समझें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रियल एस्टेट को इस बार कितना रिलीफ मिला है, और साथ साथ आप हमें कमेंट भी करें क्या ये रिलीफ आप लोगों को कितना पसंद है। हमारे बहुत सारे ओवरसीज जो हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बार हमें क्या रिलीफ मिला है, तो ये इस वीडियो से आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मजीद बराम इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है, ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद सबसे बड़ा रिलीफ जो है सस्ते घरों के लिए टैक्स क्रेडिट, यानी कि 10 मरला तक के 2000 मुरब्बा फुट के जो फ्लैट्स की खरीदारी पर नए टैक्स क्रेडिट्स जो है मुतारिफ कराए गए हैं। ये जो भी होंगे
ये अभी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे आते हैं हम वो भी अपने चैनल पे बताएंगे कि वो क्या टैक्स लगेंगे, कमी आती है, ज़्यादा आती है, जो भी होगी वो साथ साथ आपको बताएंगे। इस पर भी जो औरंगजेब साहब के जो कमेंट्स हैं जो उन्होंने बताया गया वो भी आप सुने, ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ कराया जा रहा है। मॉर्टगेज का भी बताया गया है जनाब। सबसे बड़ा जो रिलीफ है वो मॉर्टगेज का, यानी कि जैसे कि हम लीज पे गाड़ियां निकलवाते हैं बैंक से, इसी तरह जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि वो अपना घर लें, घर बनाएं, वो बैंक से इजीली उनको लोन मिलेगा। ये सबसे बड़ा इकदाम है। पहली बार घर खरीदने वाले और दरमियानी आमदनी वाले खरीदारों के लिए होम लोन जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मॉर्गेज फाइनेंसिंग की सहूलत बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस पे भी जो औरंगजेब साहब के क्या कमेंट्स हैं वो भी जरा आप सुने, ताकि ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है, इसका बहुत बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जिनके अपने घर नहीं है, जो कि रेंट पे रह रहे हैं, वो अपने घर बना सकेंगे। इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए वी वांट टू गेट ऑन विद इट, और इस सिलसिले में एक जामे निज़ाम मुतारफ कराया जाएगा। तो ये इस बजट में जो कुछ चीज़ें, 3 से 4 ज़रूरी चीज़ें थी, जो क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट की बात करेंगे, ये कुछ रिलीफ थे और ये सारे जो होंगे इम्प्लीमेंट होंगे 1 जुलाई से। अगर आप इन दिनों में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जो टैक्स होगा वो वही लगेगा जो ऑलरेडी है। लेकिन अगर 1 जुलाई के बाद ये फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आप चाहे वो ओवरसीज़ है या यहाँ का लोकल कोई खरीदारी करता है अपने नाम, तो टैक्स जो रिलीफ होंगे वो उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।